Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, today we are going to discuss the topic micromeritics, okay, and that is unit 3 comes in physical pharmaceutics 1, okay. So student, in this chapter we are discussed about the particle size, particle shape, particle volume, surface area, and all the study of particles, okay. So students, what is micromeritics? Okay, so their introductory part is micromeritics is a branch of science which involves the study of small particles which are of the order of few micrometer size. Okay, तो हम ये एक ऐसा ब्रांच है, माइक्रोमेटिक्स एक ऐसा साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स की, ठीक है, सॉलिड डोजेज फॉर्म में जो सॉलिड के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे जो पाउडर पार्टिकल्स होते हैं वो, ठीक है, विच आर ऑर्डर ऑफ द फ्यू माइक्रोमीटर साइज, ठीक है, और जिनका पार्टिकल साइज जो है वो हम उसको मेजर करते हैं माइक्रोमीटर साइज में. ओके, सो माइक्रोमेटिक्स, ठीक है. अगर हम माइक्रो और मेटिक्स को अलग अलग करें तो माइक्रो मीन्स स्मॉल साइज एंड मेट्रिक्स मीन्स टू मेजर. ओके, सो माइक्रो, अगर हम माइक्रो और माइक्रो एंड मीटर्स, ठीक है, माइक्रो एंड मेट्रिक्स, ठीक है, माइक्रो और मेट्रिक्स में माइक्रो का मतलब क्या हुआ, स्मॉल पार्टिकल्स, एंड मैट्रिक्स मीन्स टू मेजर. ओके, सो स्मॉल पार्टिकल्स को मेजर करने का जो प्रोसेस है वो आपका माइक्रोमेटिक्स आएगा. ओके, सो आप इस तरीके से समझिए, आपने बाज़ार से कुछ सामान लिया है, ठीक है, सपोज़ आपने दाल लिया है, तो उसमें अगर आप देखें तो कुछ पार्टिकल्स, दाल के जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे. जस्ट लाइक वैसे ही हम पाउडर के केस में देखते हैं, ठीक है, पाउडर का अगर हम माइक्रोमेटिक्स देखते हैं, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, ठीक है, तो टू स्टडी द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो पाउडर की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, पार्टिकल साइज़, पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल वॉल्यूम, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ में आएंगी. ठीक है, तो टू स्टडी द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ कॉल्ड माइक्रोमेटिक्स. ओके, इसमें आपका नंबर, सरफेस एरिया, पार्टिकल वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है, तो एज इट इज़ आप ये भी बोल सकते हैं कि माइक्रोमेटिक इज़ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका माइक्रोमेटिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट. ठीक है, अब हम देखते हैं पार्टिकल साइज इज़ एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोमीटर. ठीक है, जो पार्टिकल साइज़ है वो हम माइक्रोमीटर में नापते हैं. ठीक है, तो माइक्रोमीटर को हम इस तरीके से समझाते हैं. ठीक है, माइक्रोमीटर इसका जो सिंबल है ये माइक्रो का ये हो गया, और एम फॉर मीटर. ओके, तो फॉर्मली कॉल्ड एज माइक्रोन्स. ओके, दे आर क्लासिफाइड एज फॉलो. ओके, तो देखिए यहाँ पे पार्टिकल साइज दे आर एग्जाम्पल है. सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे अगर हमारा सपोज़ पार्टिकल साइज़ 0.5 टू 10 माइक्रॉन्स के बीच में है, तो इसमें आप ये इसको ध्यान से देखिए, फार्मास्यूटिकली कहाँ पे हमको ये जो रेंज है, ठीक है, पार्टिकल्स का, वो हम यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंशन के केस में फाइन इमल्शन जब बनाते हैं हम तब यूज़ करते हैं. बैक्टीरियाज के का होता है, ठीक है, एंड आरबीसीज का होता है ये. ठीक है, देन 10 to 50 माइक्रॉन्स में देखिए, माइक्रॉन्स में आपका ये हो जाएगा कोर्स इमल्शन जो होते हैं जिसको हम स्किन वगैरह पे अप्लाई करते हैं. ठीक है, देन WBC का होता है. देन फ्लॉक्यूलेटेड जो सस्पेंशन होते हैं उनका रेंज होता है 10 to 50 माइक्रॉन्स. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ 50 to 100 माइक्रॉन्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे पाउडर्स, फाइन पाउडर्स आ जाएंगे. देन 100 to 1000 माइक्रॉन्स में आपके जितने भी कोर्स पाउडर हैं वो आ जाएंगे. देन 1000 to 3000 माइक्रॉन्स. ठीक है, इसमें आपके जितने भी ग्रैन्यूल्स हैं, जो हम टैबलेट पंचिंग के पहले जो ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करते हैं इन सॉलिड डोजेस फॉर्म, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे. ओके,
See, next particles are characterized by following properties. फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़. देखिए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ में आपका पार्टिकल साइज़, पार्टिकल सरफेस एरिया एंड पार्टिकल वॉल्यूम्स आएंगे. ठीक है, तो इसमें आप साइज़ एंड शेप देख लीजिए यहाँ पे. ठीक है, देन डिराइव्ड जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, पाउडर की, तो उसमें आपके वॉल्यूम, डेंसिटी एंड फ्लो प्रॉपर्टीज़ हम उसको मेजर करते हैं ताकि जब हम पंचिंग करते हैं, टैबलेट पंचिंग करते हैं, तो जब टैबलेट के जो ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है, वो जब मशीन में ऊपर से जब हम उनको फीड करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे वो कहीं भी हॉपर से जाते हुए टैबलेट की मशीन को, टैबलेट पंचिंग मशीन को ब्लॉक ना कर दें. ठीक है, उनकी फ़्लो प्रॉपर्टी इसलिए हमको बार बार चेक करनी होती है. नेक्स्ट वन इज़ as particle size decreases, surface area increases. Okay, so देखिए यहाँ पे देखिए जो जैसे जैसे हमारा ये एक बड़ा पार्टिकल है ये, ठीक है, फिर जैसे जैसे हम वो छोटे पार्टिकल में उसको तोड़ते जाते हैं, ठीक है, फिर वो हमारा जो पार्टिकल साइज़ है, ठीक है, वो तो स्मॉल हो रहा है, बट हमारा जितना भी सरफेस एरिया है, ठीक है, उनको कलेक्ट करने के लिए जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होते जाता है. ठीक है, तो डिक्रीज़ द पार्टिकल साइज, ओके, इंक्रीज़ द सरफेस एरिया. ओके, सो डिक्रीज द पार्टिकल साइज, इंक्रीज द सरफेस एरिया. ओके, तो ये दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, साइज एंड सरफेस एरिया. तो पार्टिकल की साइज जितनी कम होगी उतना ही सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा. ठीक है, देन नेक्स्ट वन हम अगर देखें कि एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोमेटिक्स. एप्लीकेशन हमको फार्मास्यूटिकली हम माइक्रोमेटिक्स को कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑल द डोजेस फॉर्म एट सम पॉइंट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ पार्टिकल टेक्नोलॉजी इन द मैन्युफैक्चरर. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर के समय यूज़ होता है. डोजेस फॉर्म मैन्युफैक्चर करते हैं हम तब यूज़ होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज़ एंड डिसोल्यूशन पैटर्न. ठीक है, तो जो टैबलेट है, टैबलेट से ड्रग का बाहर आना, ठीक है, टैबलेट से ड्रग का रिलीज़ होना बॉडी में, देन डिसोल्यूशन, उसका जो सॉलिबिलिटी है उसके थ्रू डिसोल्यूशन, ड्रग का घुलना. ठीक है, देन ये जो पैटर्न है, अगर कोर्स पार्टिकल हैं, फाइन पार्टिकल नहीं है, तो वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होंगे. ठीक है, और डिसइंटीग्रेट भी नहीं होंगे, उनका रिलीज़ अच्छा नहीं होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज़ एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन में क्या होगा, जो टैबलेट है वो हमारे फ्लूइड में, हमारे बॉडी फ्लूइड में, हमारे ब्लड में कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है वो पैटर्न हम चेक करते हैं. ठीक है, उसका एक्शन कैसे शो हो रहा है. तो फाइन पार्ट, जितना फाइन पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं उससे क्या डिफरेंस है, और कोर्स पार्टिकल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, तो ये सब की स्टडी करते हैं. थर्ड वन इज़ फिज़िकल स्टेबिलिटी. ठीक है, वो उसकी सॉलिबिलिटी पैरामीटर क्या है, उसका फिज़िकल प्रॉपर्टी कैसा है, फिज़िकल नेचर कैसा है, वो फिज़िकली स्टेबल है कि नहीं है, हम ये सारी कुछ चेक करते हैं. ठीक है, उसमें आपका आ जाएगा सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिज़िकल स्टेबिलिटी, सारा कुछ आ जाएगा. ओके, देन फोर्थ वन इज़ डोज यूनिफॉर्मिटी. डोज यूनिफॉर्मिटी, प्रॉपर अगर पार्टिकल साइज़ है, एक टाइप के सारे पार्टिकल्स हैं, उनका पार्टिकल साइज़ अगर सेम है सभी का, तो हम बोल सकते हैं कि इतने पार्टिकल से एक हमारा टैबलेट का डोज बन जाएगा. ठीक है, तो मेजर करने के लिए भी हमको इजी होगा. ठीक है, देन फोर्थ वन इज़ पैकेजिंग ऑफ डोजेस फॉर्म. ठीक है, पैकिंग ऑफ डोजेस फॉर्म, अगर सिरप है, लिक्विड डोजेस फॉर्म की अगर बात करें तो कोर्स पार्टिकल रहेंगे तो वो जल्दी सेडिमेंट होंगे. ठीक है, और फाइन पार्टिकल्स होंगे तो उनकी फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है और उनका सेडिमेंटेशन रेट कैसा है, तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है उनके पार्टिकल साइज़ पे. तो इसके लिए हमको माइक्रोमेटिक्स की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है. सी नेक्स्ट एक्टिविटी. सो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर देखें, साइज़ एंड शेप.
तो पार्टिकल साइज़ की बात करें अगर हम, पार्टिकल साइज इज़ डिस्क्राइब इन रेडियस और डायमीटर, ठीक है। अगर हम देखें पार्टिकल, हमारा कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो पार्टिकल का अगर डायमीटर, ठीक है, अगर हम मान लें कि एज्यूम करें कि हमारा जो पार्टिकल है वो राउंड शेप में है, ठीक है, स्फेरिकल शेप में है, तो उसका रेडियस कितना होगा, उसका डायमीटर कितना होगा, ठीक है। ये हो गया पार्टिकल साइज को हम डिस्क्राइब करते हैं इस टेक्निक से। देन सेकेंड वन इज साइज ऑफ पार्टिकल्स मे बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो, ठीक है। साइज़ ऑफ पार्टिकल्स के जो साइज़ हैं उनको हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो सरफेस डायमीटर, उनका सरफेस डायमीटर कैसा है, ठीक है। सरफेस डायमीटर इज़ द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल स्फेयर हैविंग द सेम सरफेस एरिया एज द असिमेट्रिक पार्टिकल्स, ठीक है। जो असिमेट्रिक पार्टिकल है, देखिए सिमेट्रिक पार्टिकल मीन्स जिनका कि स्फेरिकल शेप हो, सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक ही साइज़ के हों, सिमेट्रिक हों, ठीक है, कोई भी शेप हो उनका लेकिन वो सिमेट्रिक हो, एक समान हो, ठीक है। एंड असिमेट्रिक इज़ कोई छोटा पार्टिकल, कोई बड़ा पार्टिकल, कोई राउंड शेप में, कोई सिलेंड्रिकल शेप में, तो इरेगुलर शेप में है तो वो कहलाएगा आपका असिमेट्रिक पार्टिकल्स, ओके। सो देन हम पार्टिकल साइज़ को मेजर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ डायमीटर, ठीक है। सरफेस के बाद में आपका आता है वॉल्यूम डायमीटर, तो उसको हम डिनोट करेंगे डी वी, ठीक है। डी वी इज़ द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर हैविंग द सेम वॉल्यूम ऑफ द सिमेट्रिक पार्टिकल्स, ओके। देन थर्ड वन इज़ प्रोजेक्टेड डायमीटर डी पी, ठीक है। ये जो सारे डायमीटर्स हैं वो अलग अलग जगह पे हमको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। डी पी इज़ द डायमीटर ऑफ स्फेयर हैविंग द सेम एरिया द सिमेट्रिक पार्टिकल्स एज ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब हम माइक्रोस्कोपिक वो करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे हम प्रोजेक्टेड डायमीटर, ये वाला डायमीटर जो है वो यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रोक्स डायमीटर। सो नेक्स्ट वन जो हम स्ट्रोक्स डायमीटर हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं DST, ओके। सो ये हमको कब ज़रूरत पड़ेगी, जब हम सेडिमेंटेशन स्टडी करेंगे, ठीक है। सो DST द डायमीटर विच डिस्क्राइब्स एन इक्विवेलेंट स्फेयर अंडरगोइंग सेडिमेंटेशन एट द सेम रेट एज द सिमेट्रिक पार्टिकल्स, ओके। सो जब हम सेडिमेंटेशन स्टडी करेंगे तब हमको ये जो डायमीटर है हम ये डायमीटर यूज़ करेंगे, स्ट्रोक्स डायमीटर, ओके। ये हम फॉर्मूला में भी पुट करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट वन है सीव्स डायमीटर, ओके। सो इन सीव्स डायमीटर तो डी सीव्स हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो D sieves is the diameter of a sphere that passes through the same sieves apertures as the asymmetric particles, ठीक है। असिमेट्रिक पार्टिकल्स जिनका की शेप इरेगुलर होता है, ठीक है, दैट कॉल असिमेट्रिक पार्टिकल्स, ओके। तो ये हम जब सीव्स जो डी सीव्स डायमीटर है, सीव्स डायमीटर ये वो डायमीटर होता है जब हम स्फेयर जो पार्टिकल्स होते हैं दैट पास थ्रू द सेम सीव अपर्चर्स, ठीक है। जो हम सीव्स होता है, जो हमारा सीव्स होता है, सीव्स मीन्स आप सभी समझते ही होंगे, जो छन्नी होता है, ठीक है, छन्नी का सेट, ठीक है, सीव्स का जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं सीव्स, ठीक है, सीव सेट। तो जो सीव सेट होता है उसमें हम पार्टिकल्स को गुजारते हैं, तो उसमें से जो मैश बना होता है वो होता है हमारा अपर्चर साइज़, ठीक है। तो उस टाइम पे हम डी सीव्स यूज़ करते हैं, ठीक है। देन तो ये जो सारे स्ट्रोक्स डायमीटर हैं, सीव्स डायमीटर है, ठीक है, वॉल्यूम सरफेस डायमीटर है, तो ये सारे जो डायमीटर्स हैं ये हमको यूज़ में आएंगी जब हम मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रोमेट्रिक्स पार्टिकल्स जो होते हैं, मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल्स जब पढ़ेंगे तब हमको ये अलग अलग डायमीटर यूज़ करने होंगे, ठीक है। Then next one is volume surface diameter, so DVS, okay. So this is the diameter of a spherical sphere that has some volume to surface area ratio as the asymmetric particles, ठीक है।
वॉल्यूम सरफेस एरिया ये वो डायमीटर है ऑफ अ सरफेस स्फेयर दैट एज सेम वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो, ठीक है। सरफेस एरिया का जो रेशियो, ठीक है, उस समय हम जब इरेगुलर जो पार्टिकल्स होते हैं, असिमेट्रिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके सरफेस एरिया के लिए हम सरफेस वॉल्यूम सरफेस डायमीटर यूज़ करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं इनको आप समझ लीजिए और डायमीटर्स को समझ लीजिए। तो ये जो अलग अलग डायमीटर्स हैं पार्टिकल्स के, तो ये हम यूज़ करेंगे कब, जब हम मेथड डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। तो उसमें से जो 4 मेथड्स हैं उनमें ये जो डायमीटर्स है वो यूज़ होंगे। सो नेक्स्ट वन इज़ पार्टिकल शेप। अब हमने साइज़ के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। पार्टिकल्स, अब हम पार्टिकल शेप के बारे में जानते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टी में एक ये भी है पार्टिकल शेप, तो शेप के बारे में जानते हैं। पार्टिकल शेप इज़ रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक शेप्स एंड सरफेस इरेगुलरिटी, ठीक है। इरेगुलरिटी को रुगोसिटी भी कहते हैं, रुगोसिटी, ओके। सो इरेगुलरिटी, सरफेस इरेगुलरिटी मीन्स असिमेट्रिक पार्टिकल्स। सो इनका जो ज्योमेट्रिक शेप है, ठीक है, जैसे कि राउंड शेप, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, तो वो सारे ज्योमेट्रिक पैटर्न में आ जाते हैं। सो नेक्स्ट वन इज पार्टिकल शेप इन्फ्लुएंसेस द सरफेस एरिया, फ्लो प्रॉपर्टीज, फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, पैकिंग एंड कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर, ठीक है। पार्टिकल शेप जो है, पार्टिकल शेप इन्फ्लुएंसेस द सरफेस एरिया, ठीक है। जो पार्टिकल का जो शेप है वो इन्फ्लुएंस करता है सरफेस एरिया को, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे क्रिस्टल पार्टिकल्स हैं और जो क्रिस्टल का जो शेप है बहुत नुकीला है वो, ठीक है, राउंड शेप में नहीं है, ठीक है। और तो उससे क्या होगा कि वो इरेगुलर होने के कारण उसका जो शेप है कोई सिलेंड्रिकल है, कोई कोन है, कोन शेप में है, कोई स्फेयर है। तो इसी वजह से ये क्या करेंगे, सरफेस एरिया तो बहुत ज़्यादा वो सरफेस को कवर करेंगे, ठीक है। और अगर वो स्फेयर पार्टिकल होते, राउंड शेप में होते, तो वो क्या होते हैं कि एक दूसरे में वॉइड वॉल्यूम उनके बीच में नहीं आता, तो वो क्लोज पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। अगर वो स्फेयर शेप में है तो वो एक दूसरे में फिसल के स्लाइड होके वो फ्लो अच्छा करेंगे। और अगर वो थोड़े भी इरेगुलर हैं शेप में, ठीक है, तो अगर वो नुकीले हैं, तीखे हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे को रोकेंगे जाने आगे बढ़ने से, ठीक है, और वो एक दूसरे में फंस जाएंगे, ठीक है, क्रॉस हो जाएंगे, तो इस वजह से फ्लो उनका रुक जाएगा। देन पैकिंग एंड कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ऑफ द पाउडर, ठीक है। वो जितने ज़्यादा कॉम्पैक्ट होंगे उनके बीच में उतना ही कम वॉइड वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इस वजह से उनका शेप जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देन थर्ड वन इज स्फेरिकल पार्टिकल एक्सिबिट बेटर फ्लो एंड इरेगुलर शेप पार्टिकल्स, ठीक है। तो वही मैंने अभी बताया, जो इरेगुलर शेप हैं पार्टिकल के वो फ्लो ठीक से नहीं होता है उनमें, और जो स्फेरिकल शेप के पार्टिकल्स हैं उनका फ्लो जो है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो एग्जिबिट बेटर फ्लो देन इरेगुलर शेप पार्टिकल्स, ओके। चलिए इसके आगे का नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। देखिए ज्योमेट्रिक शेप, ठीक है, ये कौन सा है, स्फेरिकल, स्मूथ, ठीक है। देन इरेगुलर, ये बढ़ता चला जाएगा, स्फेरिकल में रफ हो जाएगा, स्फेरिकल में रफ, इरेगुलर है, राउंडेड है, एंगुलर है, इलोंगेटेड, इरेगुलर है, एक्यूलर है, एंगुलर है एंड डेंड्राइटिक है, ठीक है। सो ये जो अलग अलग शेप हैं, ठीक है, मान लीजिए इस लाइन के जो क्रिस्टल हैं, जो शेप है पाउडर का, अगर इस शेप में अगर हमारे पाउडर हैं, ठीक है, तो उनका फ्लो अच्छा होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को रोकेंगे, एक दूसरे को अपने आप फंसाएंगे, ठीक है, और वो उसके कारण जो इनका जो फ्लो है वो
कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, इसके आगे का जो है पाउडर कैरेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।